आज सुबह एक जवान और सुंदर लड़की की खून में लिथड़ी लाश समंदर के किनारे चट्टानों पर पाई गई। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और शनाख्त के लिए सिटी हॉस्पिटल के लाश घर में रखी गई। कौन था बेटे? वो अखबार वाला? मैं समझा शायद रीमा आ गई। तुम चुप क्यों हो? क्या लिखा है इसमें? हे भगवान, ये मेरी रीमा नहीं। बाबा नहीं, बाबा वो नहीं होगी। वो भला ऐसा क्यों करती? आप यहाँ बैठिए, मैं हॉस्पिटल जाके देख के आता हूँ। और माँ से कुछ मत कहिएगा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओहो बाबा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कौन होगी वो। आप यहाँ बैठिए एंड प्लीज ट्राई टू कंपोज योरसेल्फ। माँ से कुछ मत कहिएगा, उन्हें खामखा परेशानी होगी। मैं भी आता हूँ। तुझे इतनी देर हो गई मुझसे? क्या क्या हुआ? क्या? सब खत्म हो गया बाबा, सब खत्म हो गया। क्यों? सो गई मेरी बेटिया। Is he the father? हाँ इंस्पेक्टर, यही है श्री विनायक शंकर। आइए विनायक साहब, दूसरे कमरे में बैठते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। आइए प्लीज। कल जब तुम माँ के पास गए थे तो कंस्ट्रक्शन साइट से सुपरवाइजर आया था। कह रहा था कि तुम्हारे वहां ना जाने से बहुत नुकसान हो रहा है, काम शेड्यूल से बहुत पीछे है। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन काम तो चलना ही चाहिए ना। अभी तो स्टिपिड कर दिया हुआ घाव भी नहीं भरा था और बाबा भी हमें छोड़ के चले गए। वही तो एक सहारा थे हमारी आने वाली जिंदगी का, वो भी नहीं रहे। वो कितना चाहते थे कि तुम तरक्की करते करते आकाश की बुलंदियों को छू लो। वो तुम में अपने आप को देखते थे। जब तुम काम करते थे तो वो अपने सपनों को साकार होता महसूस करते थे। सब जानता हूं रेखा, मैं सब जानता हूं। अब तुम यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर बैठ जाओगे तो तुम क्या समझते हो बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी? और फिर उस बेसहारा अकेली मां के बारे में सोचा है तुमने? मैंने कहा ना, मैं सब समझता हूं, मगर उस इंतकाम की आग का क्या करूं जो मेरे भीतर दहक रही है, उसे कैसे बुझाऊं? इस सर्वनाश के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानने की तड़प मुझे कुछ करने, कुछ सोचने नहीं देती।
हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में यही कश्मकश रहती है कि आखिर कौन था वो शख्स। मिस्टर विनायक, आपकी बेटी ने खुदकुशी की थी। यू प्लीज साइन हियर, प्लीज। बाबा, बाबा, यहाँ सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। Oh God, she was pregnant. सो गई हमारी। अरे ओ तुलसी, इधर आ, इधर आ। बैठ बैठ, इसे देख। पहचान कौन है? नहीं पहचाना ना? मैं भी नहीं पहचान पाई। अरे ये मैं हूं। सच? देख कैसे शर्मा रही हूं। ये फ्रॉक मैंने अपनी माँ से छुपा कर पहना था। तब तेरे बड़े साहब के साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी। उन्होंने ये फ्रॉक मुझे तोहफे में दिया था, चोरी से। इसे पहनकर मैं घर की पिछली दीवार फलांग कर बाग में चली गई। वहां वो मेरा इंतजार कर रहे थे। न जाने कहां से कैमरा उठा लाए थे। मैं नाना करती रही, लेकिन उन्हें मेरी ये तस्वीर खींच ही ली। बस अब यही यादें रह गई हैं। मैं जाऊं? इन्हीं के सहारे जिंदा। जुनू 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 जुनू